हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे हम प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चों को 9th से लेकर 12th तक। नाइन्थ और टेंथ फाउंडेशन बैचेस एंड 11th 12th फुल बैचेस चलते हैं जेई के। प्लस हम प्रिपरेशन कराते हैं एनडीए मैथ्स की और जनरल एबिलिटी की। 9th 10th क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों को ज्वाइन करना? क्योंकि पहले ज्वाइन नहीं करते थे बच्चे 9th 10th के अंदर जेई की प्रिपरेशन के लिए, बट अब स्टार्ट कर दिया है जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है। 9th 10th में जेई की प्रिपरेशन करना ये नहीं कि आपने खेलना कूदना मस्ती करना घूमना फिरना बंद कर दिया है। आप बोर्ड के एग्जाम स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ जेई फाउंडेशन को ज्वाइन करो। उससे आपको क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस, क्वेश्चन का लेवल और एक जेई का माइंडसेट तैयार होता है। और जब 11th 12th में आई जाओगे तब तो आपको फुल फ्लेज्डली, तब आपको घूमना फिरना मस्ती करना सब बंद करना पड़ता है। अगर जेई आपका टारगेट है तो तभी आपकी जेई में कुछ अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई अच्छी रैंक आएगी। कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा एटलीस्ट 2 साल के लिए। और जो बच्चे 10th से स्टार्ट कर देते हैं, 10th 11th 12th 3 साल सफिशिएंट होते हैं जेई की अच्छी रैंक सिक्योर करने के लिए। चलो कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा डिस्कशन रहेगा टिग्नोमेट्री में कंपाउंड एंगल्स कि कंपाउंड एंगल्स क्या होता है और टिग्नोमेट्रिक रेशियोज में उसका कैसे यूज करते हैं। अभी तक क्या क्या कर लिया हमने? बेसिक्स और टिग्नोमेट्री कर लिया, यूनिट सर्कल कर लिया, टिग्नोमेट्री बियॉन्ड 90 डिग्री कर लिया, टिग्नोमेट्री फॉर एलाइड एंगल्स कर लिया। एलाइड एंगल्स जिनका सम मल्टीपल ऑफ 90 होता है, सम या डिफरेंस। तो उसकी हेल्प से हमने देख लिया कि पूरे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में टिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैसे निकलती है। हमको 0 से 90 की टेबल बनानी आती है, मगर एलाइड एंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके हम बाकी क्वाड्रेंट में जो एंगल्स फॉल कर रहे हैं उनकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स अभी तक हमने क्या किया? बेसिक कर लिया, एंगल मेजरमेंट, यूनिट सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री बियॉन्ड 90 डिग्री, एलाइड एंगल। अब आज का टॉपिक है कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल जिसके अंदर सम ऑफ टू एंगल्स हो रहा है। ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और यहाँ पे होगा ए माइनस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, माइनस बी का बन जाएगा। ए प्लस बी का कॉस के लिए आ गया तो माइनस, साइन और कॉस का निकल गया टेन का आ जाएगा, टेन का आ गया तो कॉट का आ गया, साइन का आ गया कोसेक का आ गया, और कॉस का आ गया तो सीक का आ गया। तो मेन हमको किसका चाहिए? साइन का और कॉस का। फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, साइन में तो सिंपल है, साइन ए प्लस बी, एक बार साइन ए फिर कॉस बी एंगल, प्लस है तो प्लस, अब साइन बी कॉस ए। कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मैंने पहले एंगल्स का वो फ्लो एक ही रखा है, साइन और कॉस, साइन कॉस। इसके अंदर ए बी ए बी ए बी, तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जैसे सूट करे जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे आपको याद करना है। बस इंपॉर्टेंट है कि याद करना, ये फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए। इसके बाद जितने भी फॉर्मूलेज आएंगे डिस्कशन में वो आपको टिप्स पे होने चाहिए, एकदम रटे हुए होने चाहिए, तभी क्वेश्चन होगा। एक्चुअली यहाँ से इस डिस्कशन के ऑनवर्ड्स बच्चों को फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं होते हैं, तो क्वेश्चंस उनसे बिल्कुल भी नहीं क्रैक हो पाते हैं, और उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्री से उनको टेंशन हो जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपको फॉर्मूलेज याद होंगे तो बात बनती जाएगी, और आगे से आगे सब होता जाएगा। बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा? साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस माइनस बी इज कॉस बी होता है, और ये साइन माइनस बी माइनस साइन बी, ये माइनस बाहर आ जाएगा और कॉस ए। ठीक है, कॉस ए प्लस बी, ये थोड़ा ध्यान रखने वाला है, कॉस में सेम होता है, कॉस ए कॉस बी, पहले कॉस प्लस है तो माइनस आएगा, साइन है साइन बी,
सेम रिप्लेस बी विथ माइनस बी, तो क्या बन गया कॉस ए माइनस बी। क्लियर है अच्छे से? देखो फिर कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, और सेम रहेगा साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला आपको टिप्स पे होने चाहिए, आप कैसे भी याद करो मगर एकदम टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। मगर ये आए कहाँ से? इनका प्रूफ। हम कोई भी फॉर्मूला विदाउट प्रूफ नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। जो बच्चों को प्रूफ नहीं करना है तो अगला 10 मिनट्स का सेशन को स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मगर जो बच्चे इंटरेस्टेड है प्रूफ में, मैं हमेशा बोलता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, प्रूफ जरूर आनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। प्रूफ करने से पहले एक छोटा सा हम कंसेप्ट देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और वर्टिकल प्रोजेक्शन। ये हमने एलाइड एंगल्स में और एंगल मेजरमेंट में, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में भी किया था। क्या होता है अगर ये कोई ट्राइंगल है 90 डिग्री, कौन सा है ये 90 डिग्री है, ये साइड है टी, ये एंगल है अल्फा, ये पी क्यू आर, तो टी ये क्या कहलाएगा पी क्यू विल बी टी कॉस अल्फा, और आर क्यू क्या हो जाएगा टी साइन अल्फा। तो दिस इज नोन एज, जिस साइड के ऊपर अल्फा और एंगल है, यानी जो साइड बेस है जिस एंगल के लिए, तो मैं टी का प्रोजेक्शन लेता हूं, हमेशा हाइपोटेन्यूज का प्रोजेक्शन लेते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन भी बोल सकते हो आप, कंपोनेंट भी बोल सकते हो कि टी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में पी क्यू में कितना है टी कॉस अल्फा, और इसको क्या बोलेंगे वर्टिकल प्रोजेक्शन। वर्टिकल प्रोजेक्शन, या फिर क्या बोल सकते हैं कंपोनेंट, कंपोनेंट। तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन एक है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। जब हम वेक्टर्स करेंगे तब प्रोजेक्शन और कंपोनेंट अलग अलग चीज हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फिजिक्स में तो ये बहुत यूज आएगा, डे 1 से यूज आएगा, काइनेटिक्स के अंदर, 2D मोशन में, प्रोजेक्टाइल में, 3D मोशन के अंदर, प्लस फिर एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशन मोशन, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब के अंदर ये कंसेप्ट लगेगा वर्टिकल प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अगर ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है और ये एंगल अल्फा है और ये ए है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा ए कॉस अल्फा, वर्टिकल क्या हो जाएगा ए साइन अल्फा। क्लियर? ये 90 डिग्री। हमेशा प्रोजेक्शन किसका लेते हैं लंबी वाली साइड का, टी का यहाँ पे ले रहे हैं, और वर्टिकल। कई बार इसका दूसरे फॉर्म में भी यूज करते हैं हम, कैसे ये एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, ये एंगल अल्फा बना रही है, तो लाइन L1 ये लाइन L2, तो L1 का प्रोजेक्शन L2 में कितना होगा L1 cos अल्फा। ठीक है, यहाँ से अब वर्टिकल परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये डिस्टेंस कितना होगा L2 cos अल्फा, और ये डिस्टेंस कितना होगा L1 sin अल्फा, अगर ये लाइन L1 है तो। क्लियर है? तो जब भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जहाँ पे एंगल है जिसके लिए बेस है, और वर्टिकल प्रोजेक्शन जो एंगल जिसके एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड जो परपेंडिकुलर है, इसका मीनिंग कभी भी ये नहीं कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी वही हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, मगर ये प्रोजेक्शन ये है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये है वर्टिकल प्रोजेक्शन। क्लियर? प्लस एक कंसेप्ट और छोटा सा, साइन माइनस थीटा पता है कितना होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ये एलाइड एंगल्स में हमने किया था, ये पता होना चाहिए। जस्ट एक छोटा सा रिवीजन के लिए कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब प्रूफ देखते हैं इसका कि ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी आए कहां से हैं, कैसा है। चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं।
एक ये लाइन ले लेते हैं हम, ये दो लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट ओ हो गया, इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लेते हैं पी, पी पॉइंट ले लिया। पी पॉइंट से क्या कर रहे हैं अब हम, मैं एक वर्टिकल ड्रॉप करूंगा। कहाँ पे, इस लाइन के ऊपर वर्टिकल, एक इस लाइन के ऊपर और एक एक्स एक्सिस के ऊपर कर दिया। फिर एक वर्टिकल और L2 लाइन से, एक वर्टिकल यहां पे और यहां से भी ले लेते हैं वर्टिकल, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। क्लियर है, ये P पॉइंट है, इसको L, इसको M, N, इसको R बोल देते हैं। क्लियर है, इसको Q बोल देते हैं। क्लियर, अब क्या करना है, एंगल मार्क करते हैं। लेट्स से दिस एंगल इज B, ये एंगल कितना हो गया, इस एंगल को हम A लेते हैं। तो OP कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, A प्लस बी। OP एंगल बना रही है A प्लस बी, और OP की लेंथ है, लेट्स से OP की लेंथ इज T ले लेते हैं, दिस इज T, यहां से यहां तक, ठीक है, ये T है। क्लियर, इसको मैं T मार्क कर देता हूं, OP इज स्मॉल t। क्लियर है यहां तक, दो रेज लिए हैं, ऊपर वाली रे A प्लस बी बना रही है, नीचे वाली एंगल B बना रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, A हो गया। क्लियर है यहां तक, एंड OP का लेंथ है T। चलो अब बताओ OP, OL कितना हो जाएगा, OL क्या है, OP का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। स्टार्ट करो मार्क करना, OL इज P cos A है, और PL क्या हो जाएगा, इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन। PL इज T sin A। कर दे मार्क, दिस इज T sin A, और ये कितना है, T cos A, ये लेंथ। यहां तक चलो आ गई, हमारे पास OL भी आ गया, OL एंड PL आ गया। OL PL में कोई कंफ्यूजन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एंड वर्टिकल प्रोजेक्शन लिया है, और कुछ भी इसमें कुछ नया नहीं किया है। अब क्या करेंगे, तो एक एंगल मार्क करते हैं, ये एंगल B है, ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस बी होगा, ये भी कितना होगा 90 माइनस बी, ये कितना है, दिस इज 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो B। क्लियर है, ये एंगल भी B होगा। अब इस एंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर PRL, कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल PRL, ट्राइंगल PRL को ढंग से देखो। PL का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या हो गया, PL PR इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ PL, तो PR क्या हो गया, PR इज PL cos B, and what is PL, T sin A cos B। क्लियर है, तो हमारे पास PR आ गया, वी आर डन विथ PR, आ गया PR। अब हमको क्या चाहिए, RN चाहिए, RN क्या है, RN क्या है, देखो RN, अब मैं लूंगा OL को, OL का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन OM, तो इसको लिख लेते हैं पहले, OM इज OL का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, यानी क्या हो गया, cos B। क्लियर है यहां तक, और OL का वर्टिकल प्रोजेक्शन क्या होगा, LM,
और एल एम क्या हो जाएगा, ओ एल साइन बी। कुछ कंफ्यूजन, क्लियर है? आ गया हमारे पास। तो हमारे पास आर एन और एल एम क्या है, विच इज इक्वल टू आर एन। आर एन के इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल हैं क्योंकि ये पैरेलल। क्लियर? तो हमारे पास आर एन भी आ गया और पी आर भी आ गया। पी आर और आर एन हमारे पास आ गए। हमको क्या चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए पी एन की। तो वी हैव पी एन, और पी एन की लेंथ पूरी आ गई, पी आर प्लस आर एन। तो हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या चाहिए, नीचे ओ एम की लेंथ चाहिए। ओ एम क्या है, ओ एम इज ओ एल कॉस बी। आ गया हमारे पास ओ एम कॉस बी। इसके अंदर आर एल क्या है, आर एल इज पी एल का वर्टिकल प्रोजेक्शन। वर्टिकल प्रोजेक्शन समझ में आया, इसके अपोजिट वाला। व्हाट इज आर एल? आर एल, ये आर आर एल क्या है इसका, पी एल का, पी एल साइन बी। क्लियर है? अच्छे समझो इसको, आपको करना पड़ेगा, पहली बार में समझ में नहीं आएगा। एक बार इसको 2-3 बार देखोगे, फिर अपने आप से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे, तब जाके ये समझ में आएगा। हमको बेसिकली क्या करना है, ये ए प्लस बी एंगल बना रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होगा, टी कॉस ए प्लस बी, ये होगा ओ एन। ठीक है? और ओ एन कितना हो गया, टी कॉस ए प्लस बी, ये चाहिए मुझे ओ एन। और पी एन क्या हो गया, टी साइन ए प्लस बी। एंड व्हाट इज टी एन? टी एन को यहां लिख देता हूं, टी एन इज टी साइन ए प्लस बी। क्लियर है? टी एन नहीं, पी एन, पी एन, पी एन, दिस इज पी एन। पी एन इज, ये पी एन है, इसका क्या है, वर्टिकल प्रोजेक्शन है। सिर्फ इस ट्राइंगल को देखो आप, इस ट्राइंगल को, पी ओ एन। तो ओ एन तो हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और पी एन हो गया इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन। तो मेरे पास ओ एन आ चुका है, ओ एन है टी कॉस। एन एम आ चुका है, एन एम क्या होगा, एन एम हमने यहां निकाला था, एन एम अब निकालेंगे। ठीक है? एन एम यहां निकाल लेते हैं। एन एम क्या होगा, आर एल के बराबर होगा, और आर एल क्या है, पी एल का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। आर एल निकाल चुके हैं हम, आर एल ये रहा, सॉरी निकला हुआ है हमारे पास। दिस इज आर एल इज इक्वल टू एन एम। आ गया हमारे पास पूरा। तो ओ एन इज इक्वल टू टी कॉस ओ एन पूरा। तो ओ एम क्या हो जाएगा, ओ एन प्लस एन एम। चलो निकालते हैं। ओ एम आराम से करना है, ओ एन प्लस एन एम, ओ एन प्लस एन एम। क्लियर यहां तक? इसको मैं यार रब करता हूं, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, समझने में इजी रहेगा। ओ एम इज ओ एन प्लस एन एम। सिमिलरली पी एन, पी एन इज पी आर प्लस आर एन। अब हमको कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आता दिखेगा। ओ एम कितना था, ओ एल कॉस बी, और ओ एल क्या है, ओ एल कॉस बी। ओ एल कितना है, टी कॉस है। ठीक है? दिस इज टी कॉस ए। ओ एम इज टी कॉस ए का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, यानी कॉस बी।
दिस इज ओ एन। एन एम, एन एम निकाल चुके हैं हम यहाँ पे। एन एम कितना है, पी एल साइन बी। पी एल कितना है, पी एल साइन बी, यानी टी साइन ए, टी साइन ए इंटू साइन बी। क्लियर है? पी एल कितना है, टी साइन है, उसका साइन भी लिया हमने आर एल को, क्योंकि ये सब और आर एल इज इक्वल टू एम एन। तो टी ए साइन बी, टी ए साइन बी। क्लियर है ये वाली चीज? क्या निकाला हमने, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन एंड एन एम। ओ एन कितना था, ओ एन तो क्या है हमारा, सिंपल सा है। ओ एन क्या है, ओ एन इस पूरे का ओपी का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो क्या हो जाएगा, ओपी इज टी, टी कॉस ए प्लस बी। एन एम निकाल चुके हम, टी साइन ए, साइन बी। और ओ एम कितना है, ओ एम भी हम निकाला था अभी हमने। ओ एम कितना है, ओ एल का, ओ एल का क्या है, ओ एम, ये तो टी कॉस ए हो गया। ओ एम यहां तक ये निकालना है, ओ एल का कॉस बी, ओ एल का कॉस बी, यानी टी कॉस ए कॉस बी। तो टी कॉस ए कॉस बी। क्लियर? टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये साइन उधर जाएगा। फाइनली क्या बना, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आ गया प्रूफ समझ में? क्लियर है? कॉस ए प्लस बी, सिंपल, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम। प्रोजेक्शन लिया है, ओपी का प्रोजेक्शन ये होगा इस ट्राइंगल के अंदर। देखो आप, ये ट्राइंगल लेना है, तो इसका प्रोजेक्शन ओ एन होगा, इसका ये होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन। हमने अब इसका ले लिया, सॉल्व कर लिया हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल लेंगे, पी एन। पी एन क्या है, पी आर, पी एन इज पी आर प्लस आर एन। एंड व्हाट इज पी एन, टी का वर्टिकल प्रोजेक्शन। वर्टिकल प्रोजेक्शन क्या होगा, पी एन। तो कितना है, टी कॉस, टी साइन ए प्लस बी, टी साइन ए प्लस बी। व्हाट इज पी आर, पी आर निकाला हमने, टी साइन ए कॉस बी, टी साइन ए कॉस बी प्लस व्हाट इज आर एन। आर एन सॉल्व किया था हमने, कहाँ है आर एन, ये रहा आर एन, ओ एल साइन बी। और ओ एल कितना है, ओ एल साइन बी, ओ एल है टी कॉस ए, ओ एल साइन बी। तो ये कितना हो गया, टी कॉस ए साइन बी। टी से टी कैंसिल, फॉर्मूला आ गया, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। याद रहेगा ये फॉर्मूला? ये दोनों फॉर्मूला कर लिए, कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी। बहुत सिंपल है, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन का कंपोनेंट्स का, ये लेने में आपको मास्टरी होनी चाहिए।
और इसको आप एक दो बार, दो तीन बार करोगे, समझोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा लग रहा होगा टफ, कंफ्यूजिंग, नहीं है। मैं एक्चुअली क्या एक पेज में कर रहा हूँ समझाने के लिए। अगर आप थोड़े बड़े पेज में करोगे, अच्छे से करोगे, नीट एंड क्लीन, आराम से माइंड माई वर्ड्स आराम से आ जाएगा समझ में। प्रॉपरली करो। कर क्या रहे हैं? ओपी, ओपी को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और वर्टिकल प्रोजेक्शन, उसकी हेल्प से हम पूरा साइन ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला निकाला है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर बोर्ड की प्रिपरेशन आपका एम है, फॉरगेट दिस प्रूफ, आप इसको स्किप करो, आगे जाओ, फॉर्मूला एकदम रट लो, क्वेश्चन सॉल्व करो और आपका हो गया काम। मगर इफ यू आर एमिंग फॉर जेई एडवांस अच्छी रैंक, यू शुड बी वेल वर्स विथ ऑल दिस टेक्निक्स। ये सब आपको आना चाहिए करना, ठीक है। तो अब फाइनल फॉर्मूला लिखते हैं। साइन ए प्लस बी, दो मैं प्लस माइनस लगा देता हूं, क्या बनेगा? साइन ए कॉस बी प्लस माइनस साइन बी कॉस ए आएगा। और इसका क्या होगा? कॉस ए प्लस माइनस बी, कॉस ए कॉस बी, जब प्लस होता है तो माइनस होगा, और जब यहाँ माइनस होगा तो प्लस होगा। और क्या बनेगा? साइन ए साइन बी। ये आपको याद हो जाने चाहिए, आगे जाके देखेंगे सब इनका वेरिएशन ही आएगा। इसके बाद का इसके नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। उसके अंदर इन्हीं को यूज कर करके हम अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उनको याद रखेंगे। क्लियर? वो मेथड 1 था। एक बार मेथड 2 और देख लेते हैं कि कैसे इसको प्रूफ करना है। ठीक है, एक यूनिट सर्कल ले लिया। यूनिट सर्कल पे एक हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया। ये एंगल बी बोलते हैं, और इसको ये एंगल ए हो गया। दिस इज एंगल ए। ये ओ है, ओ, ये टी पॉइंट, ये पी क्यू, इसको आर ले लेते हैं। तो ये एंगल कितना होगा दोनों के बीच का एंगल? ए माइनस बी, क्योंकि ये कितना एंगल था? ये एंगल ए है, पिंक वाला, ग्रीन वाला बी, तो ये कितना होगा? ए माइनस बी होगा। दिस इज ए, दिस इज ए माइनस बी, ये एंगल पूरा, ठीक है, ए माइनस बी। अब एक्स एक्सिस से एक पॉइंट लेंगे जो ए माइनस बी पर है। फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट आ रहा है, मान लो ये पॉइंट आ रहा है, दिस इज क्यू, और ये एंगल कितना बन रहा है? दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी एंगल ए से तो कम होगा फॉर श्योर, क्योंकि ए से बी सब्ट्रैक्ट किया है, और वो बी से ज्यादा भी हो सकता है, बी से कम भी हो सकता है। अब क्योंकि हमको अभी ए और बी की वैल्यूज नहीं पता है, तो हमने समवेयर यहाँ ले लिया। क्लियर है यहाँ तक? पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यूनिट सर्कल के हिसाब से? एंगल कितना बना रहा है? बी। पी के कोऑर्डिनेट्स स्टार्ट करो। पी एंगल कौन सा बना रहा है? बी। क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स? कॉस बी कॉमा साइन बी। यूनिट सर्कल है, टी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? रेडियस 1 है तो 0 है, ये लेंथ 1 है, 0 है। टी के कोऑर्डिनेट्स क्लियर है? 1 कॉमा 0। यहां लिख देते हैं टी के कोऑर्डिनेट्स। पी के कॉस बी साइन बी। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्या एंगल बना रहा है? ए माइनस बी, तो क्या होगा? कॉस ए माइनस बी कॉमा साइन ए माइनस बी। यूनिट सर्कल
क्लियर नहीं है तो यूनिट सर्कल वाला डिस्कशन देखना, एकदम समझ में आ जाएगा। क्यू के कोऑर्डिनेट्स, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? आर के एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, ए एंगल बना रहा है, क्या हो जाएंगे? कॉस ए कॉमा साइन ए। 4 पॉइंट है हमारे पास। ये एंगल ए माइनस बी, और ये एंगल ए, ये एंगल बी, और ये एंगल भी ए माइनस बी। तो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, ये एंगल भी ए माइनस बी है और ये भी ए माइनस बी। ये दोनों कॉर्ड इक्वल होंगे क्योंकि कॉर्ड ऑफ इक्वल लेंथ विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, और इसका रिवर्स, कॉर्ड सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर विल हैव इक्वल लेंथ। इस कॉर्ड का आर ओ और आर पी एंगल कितना है? ए माइनस बी। और ओ क्यू और ओ टी का एंगल कितना है? उसका भी कितना है? ए माइनस बी। तो आर पी इज इक्वल टू क्यू टी। ठीक है, ये है एंगल बी, दिस इज ए माइनस बी, एंड दिस इज आर इज एट एंगल ए, नॉट बी, ए। क्लियर है कंसेप्ट? यहां तक समझ में है? कॉर्ड लेंथ, तो आरपी कॉर्ड आरपी विल बी इक्वल टू कॉर्ड क्यू टी। अब हमारे पास दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, चारों पॉइंट्स के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और इसका सॉल्व करके आंसर लाएंगे। क्या बनेगा? आर टी, आर टी इज इक्वल टू क्यू टी, आर पी, सॉरी इट्स नॉट आर, इट्स आर पी। आर पी इज इक्वल टू क्यू टी। This is RP. This is not RT. This is RP. Clear? RP A माइनस बी क्या हो जाएगा? cos A माइनस cos B, और इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। RP का स्क्वायर इज इक्वल टू QT का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला में स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या है? आर का कोऑर्डिनेट कॉस ए, कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर, कॉस ए माइनस कॉस बी का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर। ये आ गया आरपी। क्यूटी क्या आ जाएगा? क्यूटी का कोऑर्डिनेट क्या है? कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस बी माइनस 0 इसका होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ये हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया है। अब ओपन करो, क्या बनेगा ये? दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। इसको ओपन करो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। इसको ओपन करो, क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस बी प्लस 1 प्लस नॉट प्लस माइनस 2 कॉस ए माइनस बी। इसको ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस बी। ये क्लब हो जाएंगे, 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा? 2।
इसमें से भी -2 क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी प्लस, दिख गया आंसर आता हुआ। ये दोनों क्लब हो जाएंगे, 1 1 + 1 2 -2 कॉस ए माइनस बी, 2 से 2 कैंसिल, -2 से फिर -2 कैंसिल, क्या बना, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, हमारे पास आ गया कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आ गया समझ में? अब इससे माइनस भी कर दोगे तो कॉस ए माइनस बी का निकल जाएगा फॉर्मूला, तो ये उस मेथड से भी आ गया। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमको पता है, कॉस ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 माइनस थीटा, देख सकते हैं, या 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट में यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या बनेगा ये, साइन, हम किसको π/2 माइनस ए प्लस बी, यही कॉस का ही लिखा हुआ है, हमको ये सोचो अब ये लिखना है, कॉस π/2 माइनस ए प्लस बी। क्या कर रहे हैं, ए को किससे रिप्लेस करना है, π/2 माइनस ए से रिप्लेस करना है। ए को तो क्या बना ये, कॉस π/2 माइनस ए कॉस बी माइनस साइन π/2 माइनस ए और ये साइन बी। आए समझ में? कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा, एलाइड एंगल की प्रॉपर्टी है, एलाइड एंगल्स में ये किया है हमने फिर इनको रीअरेंज किया, π/2 माइनस ए को यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया, हम ए को किससे रिप्लेस कर रहे हैं इसके अंदर, π/2 माइनस ए से, तो यहाँ पे ये तो साइन बन गया, तो ये कितना बन गया, साइन है कॉस बी π/2 माइनस ए माइनस साइन है, ये यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस बी होगा ना, क्योंकि माइनस ए माइनस बी, π/2 माइनस ए, दिस इज कॉस ए साइन बी। आ गया आंसर? तो साइन ए माइन और साइन क्या लिखा हुआ है, ये साइन π/2 माइनस ए प्लस बी, हमने ए को किससे रिप्लेस किया, सॉरी यहाँ पे रिप्लेस नहीं करना, हमको ए को रिप्लेस करना है किससे, π/2 माइनस ए से रिप्लेस करना है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस π/2 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू, ए को इससे रिप्लेस कर दिया π/2 से, और ये क्या बन गया, कॉस π/2 माइनस ए को किससे रिप्लेस किया, पाई माइनस ए से, π/2 माइनस ए से, इसको माइनस ले लूंगा, ए माइनस बी, और कॉस π/2 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है? कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूला पहले तो हमने डिराइव कर लिया, उसके बाद क्या है, क्या
ए को रिप्लेस किया π/2 माइनस ए से रिप्लेस कर दिया, तो ये cos π/2 माइनस ए, π/2 माइनस ए, π/2 माइनस ए। इससे क्या बना, π/2 माइनस ए माइनस बी, वो कितना होता है साइन cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये थीटा आ गया। cos π/2 माइनस ए साइन है, cos π/2 माइनस ए cos है, ये फॉर्मूला आ गया। क्लियर? आपको एलाइड एंगल की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी? साइन π/2 माइनस थीटा इज cos थीटा, ऐसे ही cos π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। चलो ये बताओ एक बार छोटा सा रिवीजन, साइन π/2 प्लस थीटा कितना होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, साइन विल कन्वर्ट टू cos थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा एंगल, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव। इसका बताओ cos π/2 प्लस थीटा, ऑड मल्टीपल cos विल कन्वर्ट टू साइन, और कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो cos π/2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा इज cos थीटा। ये हमने एलाइड एंगल्स में बहुत अच्छे से किया है, एक एक एंगल के लिए, हर क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और उनके प्रूफ्स भी किए हमने, तो आप प्लीज जाके उनको देखना। अब आई वैल्यू tan a प्लस बी कैसे निकालेंगे, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी पहले तो याद करो, tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस b, tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a tan b। माइनस होता है तो न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस, इसमें प्लस होता है तो न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस, ये कॉम्बिनेशन बनता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए फॉर्मूले tan के, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं, एकदम टिप्स पे होना चाहिए। कैसे करके देखें, tan a प्लस बी कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। साइन ए प्लस बी अभी किया हमने, साइन है cos बी प्लस साइन बी cos ए, ये क्या बना, cos ए cos बी साइन ए साइन बी। जब प्लस होता है तो माइनस होता है। ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है, cos ए cos बी कॉमन ले लें, cos ए cos बी को कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचेगा, cos बी तो बाहर आ गया, cos से डिनोमिनेटर में जाएगा तो साइन ए अपॉन cos ए tan ए प्लस एज इट इज, cos से बाहर चला जाएगा, cos बी नीचे आएगा, और ये क्या बन जाएगा tan बी। यहां से भी कॉमन, cos ए cos बी, यहाँ पे 1 माइनस tan ए tan बी, ये कैंसिल, क्या बचा फाइनल आंसर, tan ए प्लस tan बी, 1 माइनस tan ए tan बी। क्लियर? अब क्या करना है, tan a माइनस बी को, b को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस बी से, और उसको निकाल देंगे। यहां कर दूं मैं इसको, स्पेस की कमी है, b को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, क्या बन जाएगा, tan a माइनस बी विच इज इक्वल टू tan a, tan माइनस बी इज माइनस tan बी, नीचे माइनस था तो tan माइनस बी, माइनस बाहर आएगा प्लस बना देगा, 1 प्लस tan ए tan बी। ये फॉर्मूले वापस रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद होने चाहिए एकदम अच्छे से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं, अच्छे से याद होना है तो होना है। ये सब फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो यू वोंट बी एबल टू मैनेज ट्रिग्नोमेट्री फॉर योर एग्जाम्स, नॉट इवन फॉर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स में भी आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस नहीं हिला पाओगे।
क्योंकि आगे जाके डिफरेंशियल इंटीग्रल में ट्रिग्नोमेट्री के डायरेक्ट फॉर्मूले इंप्लीमेंट होंगे, आपको वहां पे काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में नहीं है, अक्रॉस द मैथ्स मिलेगी आपको ट्रिग्नोमेट्री, तो यू कांट स्किप ऑल दिस फॉर्मूला। ठीक है, याद कर लो तो लाइफ इजी रहेगी, नहीं तो स्ट्रगल करते रहोगे आप हमेशा। तो इससे अच्छा है कि अभी इनको 1-2 दिन में एकदम अच्छे से इनको घोट लो, याद कर लो, तो इजी रहेगा। एक स्पेशल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, tan π/4 प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan a 1 माइनस tan a। क्लियर है, सिंपल फॉर्मूला, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। π/4 प्लस ए क्या होगा, na दैट इज π/4 प्लस tan b दैट इज a अपॉन 1 माइनस tan π/4 टाइम्स tan a, and tan π/4 is 1 plus tan a, 1 माइनस tan a। तो दूसरा फॉर्म क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस साइन ए। tan को मैंने साइन ए अपन cos a में ब्रेक कर दिया, और ये क्या बन गया, cos a माइनस साइन ए। क्लियर, सिमिलरली π/4 माइनस ए 1 माइनस ए माइनस π/4 होता, तब क्या करते, tan ए माइनस π/4, क्या फॉर्मूला होता, tan a tan π/4 1 प्लस tan a tan π/4, क्या बना, tan a -1 और सिमेट्री के लिए tan a +1। ये 1 प्लस tan a लिखा हुआ है, तो इसको tan a, और इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, साइन a माइनस कॉस a डिवाइडेड बाई साइन a प्लस कॉस a। क्लियर, तो आपको बेसिक फॉर्मूला, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आती जाएंगी। cot a प्लस बी, cot a cot b -1, cot b प्लस cot a, क्लियर है, cot a माइनस बी, cot a cot b +1, cot a cot b माइनस cot a। कैसा आया, करें इसका प्रूफ, यही कर लेते हैं, छोटा सिंपल प्रूफ है। cot a क्या हो गया, cot a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan b ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, यहाँ क्या रह जाएगा, tan a प्लस tan b। क्लियर है, ये फॉर्मूला उसको रेसिप्रोकल कर लिया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, tan a tan b कॉमन लेना है, tan a tan b कॉमन, क्या बचा यहाँ पे, cot a cot b। आप cot a प्लस बी को ऐसे भी याद कर सकते हो, 1 माइनस tan a tan b अपॉन tan a प्लस tan b। cot के फॉर्म में याद करना है तो आपको ये कॉमन लेके थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ से tan a, न्यूमरेटर में से tan a tan b कॉमन, क्या बचा, tan a tan b में से यहाँ बचा cot b प्लस cot a, ये कैंसिल, फाइनल आंसर क्या आ गया, cot a cot b -1। अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर इसमें माइनस आता है, और नीचे cot b प्लस cot a। ठीक है, cot a प्लस बी का, cot a माइनस बी, बी को रिप्लेस कर दो माइनस से,
तो क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉट बी -1 माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए, माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, तो कॉट बी कॉट ए +1 माइनस कॉमन लिया, कॉट बी माइनस कॉट ए। ये आप भी फर्स्ट टाइम देख रहे हो या वैसे देख रहे हो, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपको, मगर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस नहीं आएगा। अब एक्सटेंडेड कंपाउंड फॉर्मूला, अभी तक हमने क्या देखा था, साइन ए प्लस बी का देखा। अब ए प्लस बी प्लस सी कैसे होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस सी टेन ए प्लस बी प्लस सी। तो यूजुअली ए प्लस बी प्लस सी तक ही आता है, ए प्लस बी प्लस डी तक की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आएंगे तो अगर आपको ए प्लस बी भी आता है तो आप प्लस सी भी कर सकते हो, प्लस डी भी कर सकते हो। देखते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, साइन ए कॉस बी कॉस सी, फिर साइन बी कॉस सी कॉस है, फिर साइन एंगल ए बी सी आ रहे हैं, देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी और माइनस ए बी सी। पहले में एक बार साइन, बाकी दो में कॉस, फिर साइन, बाकी दो में कॉस, फिर साइन, बाकी दो में कॉस, लास्ट में तीनों साइन। ऐसे याद रख सकते हो आप। फिर इसमें से सब में आप कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा अंदर, टेन ए, इसका टेन है, टेन बी टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। उसको लिखने का एक अलग अलग तरीका है। इन मल्टीप्लीकेशन को आप ऐसे लिखते हो, पाई कॉस ए। इन सम को क्या लिखते हो, सिग्मा टेन ए। वापस मल्टीप्लीकेशन को क्या लिखते हो, माइनस पाई टेन ए। क्लियर है। हमने ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर सिग्मा पाई पढ़े थे। पाई के तो एक दो क्वेश्चन किए थे, सिग्मा के बहुत क्वेश्चन किए थे। ठीक है, क्लियर है। तो क्या साइन के अंदर ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, लास्ट में माइनस ए बी सी। पहले में साइन आएगा, फिर बाकी दोनों में कॉस, फिर साइन दो कॉस, फिर साइन दो कॉस, लास्ट में तीनों साइन आएंगे। या फिर कॉस ए बी सी कॉमन लिया, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कहां से आया, क्लियर है। ये तो बहुत सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी। इसको ऐसे कर सकते हैं, अब इन दोनों में लगा दें कंपाउंड फॉर्मूला। क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी कॉस सी, प्लस है बीच में साइन सी एंड कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी को ओपन करो, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस सी मल्टीप्लाई बाई कॉस सी। कॉस ए प्लस बी को कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी मल्टीप्लाई बाई साइन सी। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, क्या बना, साइन ए साइन बी कॉस सी प्लस, सॉरी यहाँ पे ए है ये, ठीक है, प्लस क्या कर रहे हैं, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। आ गया। अब इन सब में से कॉस ए बी सी कॉमन ले लो, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, बन अंदर पहले में बनेगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस
टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, ये फॉर्मूला आ गया। इसको क्या ले सकते हैं, पाई ऑफ कॉस ए, पाई ऑफ कॉस ए लिखो चाहे कॉस बी लिखो, कॉस सी लिखो। इसका मीनिंग क्या है, कॉस ए जैसे जितने भी हैं उन सब का मल्टीप्लीकेशन करो। कॉस ए जैसे कितने हैं, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, उन सब का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा टेन ए, टेन ए जैसे जितने भी हैं उनको ऐड करो। सिग्मा टेन ए कितने हैं, टेन ए टेन बी टेन सी, और तो कोई नहीं है, टेन टेन ए टेन ए टेन ए टेन बी टेन सी। अगर चार एंगल होते हैं, टेन ए टेन बी टेन सी टेन डी, तो सिग्मा टेन ए क्या हो जाता, टेन ए टेन बी टेन सी टेन डी। अभी हमारे पास तीन है तो टेन ए ए बी सी। वापस पाई माइनस किस तरह के, टेन ए जैसे, यहाँ पे कॉस ए भी रख सकते हो, कॉस बी कॉस सी भी रख सकते हो। यहाँ पे आप जरूरी नहीं ए रखो, टेन ए भी रख सकते हो, टेन बी टेन सी भी रख सकते हो, और यहाँ पे टेन ए बी सी कुछ भी रख सकते हो, मीनिंग इसका वही रहेगा। क्लियर। कॉस ए कॉस ए प्लस बी प्लस सी, सेम एक्सरसाइज इसमें करनी है। इसमें क्या होगा, अब इसके अंदर क्या है, सारे साइन, साइन वाले में साइन ए बी सी लास्ट में आ रहा था, बाकी सारे में एक बार साइन फिर दो कॉस फिर साइन फिर दो कॉस फिर एक साइन दो कॉस, लास्ट में तीनों साइन। इसमें उल्टा हो रहा है, तीनों कॉस पहले आ रहे हैं, फिर माइनस, पहला कॉस साइन बी सी, फिर एक कॉस साइन ए सी, फिर कॉस सी और साइन बी सी, और माइनस माइनस क्या आ रहा है। इसमें भी एक कॉस ए बी सी को कॉमन, कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन ले लिया, वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, और फिर सिग्मा और पाई के फॉर्म में ये पाई कॉस सी माइनस सिग्मा ऑफ टेन ए टेन बी। टेन ए टेन बी जैसे कितने हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करके उन सबका सम माइनस कॉमन लेके ये सम बन गया। आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए टिप्स पे, ए बी सी वाले भी। इसका प्रूफ हो जाएगा, सिंपल है, इसका प्रूफ तो कर लेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस सी, अब इसके अंदर कॉस ए प्लस बी कॉस सी माइनस साइन ए प्लस बी और साइन सी। इसको फर्दर ओपन करोगे और उसके बाद सॉल्व कर लोगे, फाइनली क्या आंसर आएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस सी। क्या आता है इसके अंदर, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, सबसे आगे आता है, माइनस क्या आता है, कॉस ए साइन ए साइन बी, फिर माइनस कॉस बी साइन ए साइन सी, फिर क्या आता है, माइनस कॉस सी साइन ए एंड साइन बी। क्लियर है। इसके अंदर कॉस ए बी सी सब में से कॉमन ले लो, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, यहां बचा वन, कॉस ए बी सी ए बाहर गया, टेन ए टेन बी, यहां से कॉस भी गया, माइनस टेन बी टेन सी, इसमें से कॉस सी माइनस गया, टेन ए टेन सी। ठीक है, ये कॉस ए आ गया, कॉस बी आ गया, कॉस सी तो यहाँ पे ए आ गया, तो यहाँ पे ये सी होगा। ठीक, इसको ठीक कर लेना, ये साइन बी साइन सी होगा, बी आ गया तो ए और सी आ गया तो ए और बी। तो आपको ये फॉर्मूला टिप्स पे होने चाहिए, इसको हम अब लिख ही सकते हैं, तब सिंपल है ये तो, पाई कॉस ए जैसे सबका मल्टीप्लीकेशन, वन माइनस माइनस सब में से कॉमन ले लिया, सिग्मा कैसे, टेन ए और टेन बी जैसे सारे,
आप यहाँ पे टेन ए टेन बी नहीं लिखना, जरूरी है टेन ए टेन बी ही लिखो, टेन बी टेन सी भी लिख सकते हो, मतलब ये रही रहेगा। टेन बी टेन सी को मल्टीप्लाई करके इनके जैसे जितने भी बनेंगे उन सब का सिग्मा करो, सिग्मा मतलब सम करो। क्लियर है? हमने क्या क्या देखा? कंपाउंड फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। फिर उनका एक्सटेंडेड कंपाउंड फॉर्मूला, उनके प्रूफ देखे सारे। फिर टेन का देगा टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। कॉट का देगा कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। एक्सटेंडेड फॉर्मूले देखे साइन ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए प्लस बी प्लस सी और टेन ए प्लस बी प्लस सी। उसका आप खुद करो, होमवर्क हो जाएगा। टेन ए प्लस बी प्लस सी कैसे करना है इसको? टेन ए प्लस बी प्लस सी, टेन ए प्लस बी प्लस टेन सी होल अपॉन वन माइनस टेन ए प्लस बी एंड टेन सी। फिर इसको फर्दर ओपन करोगे, कॉमन आएगा, उनको कैंसिल आउट करोगे, फाइनल आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर? टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन सी टेन बी टेन सी। या फिर आप कर सकते हो साइन ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी प्लस सी, उससे भी आप कर सकते हो, उससे भी ये आपका आंसर आ जाएगा इन दोनों का। तो आपको ये याद होना चाहिए, साइन ए प्लस बी प्लस सी, कॉस ए प्लस बी प्लस सी एंड टेन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, वही फॉर्म बन रहा है। वन प्लस टेन ए बी सी होता है, तो टेन ए टेन बी टेन सी का प्लस माइनस, ऊपर सब प्लस है। अगर यहाँ पे माइनस बी कर दूंगा तो बी को कैसे रिप्लेस कर देंगे? माइनस बी से। तो आपको ओरिजिनल फॉर्मूला याद है, तो आपको कोई भी फॉर्म ऐसा आ गया, फाइंड करो टेन ए माइनस बी माइनस सी, इसके अंदर क्या कर दो? बी को माइनस बी से रिप्लेस, सी को माइनस सी, अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला डेवलप कर सकते हो। तो आपको ये बेस फॉर्मूला तो आने ही चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? चलो आज यहाँ तक ही रखते हैं। अभी हमने क्या क्या देखा शुरू से? कंपाउंड फॉर्मूला, उनके प्रूफ देखे, प्रूफ इंपॉर्टेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद हम देखेंगे इसका यूसेज, कंपाउंड फॉर्मूला को यूज करके हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले सीखने हैं। वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट टू सम, सम टू प्रोडक्ट, वहाँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ पे थ्योरी कर रहे हैं, और ये एक बार नेक्स्ट डिस्कशन हो जाए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, उसके बाद हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलो जब तक अच्छे से पढ़ाई करो, हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय, टेक